ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। आज आप और हम इस भवन में उपस्थित हैं और परमेश्वर की सामर्थ और पवित्रता में हम उपस्थित हैं। परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरे दिल में ऐसे आता है कि मेरी गवाही है, जो मेरी लाइफ की गवाही है, मैं पूरी आपसे मेरी टेस्टमनी में शेयर करना चाहता हूँ आपसे। तो टेस्टमनी में आपको बताना चाहता हूँ जो मेरे लाइफ में, मेरे जीवन में जो मैं कैसे मसीह में आया और मसीह को कैसे मैंने ग्रहण किया, वो मेरी टेस्टमनी है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मेरा नाम है हिम्मत राम मकवाना। मैं सिटी सागवाड़ा से बिलोंग करता हूँ और मेरा डिस्ट्रिक्ट है डूंगरपुर, स्टेट राजस्थान पड़ता है। मैं मसीह में आया 2021 दिसंबर में मसीह में आया और 2021 में मैंने बपतिस्मा लिया। इससे मैं पहले की जो लाइफ है 3 ईयर 4 ईयर मैं पीछे जाता हूँ, जो मेरी लाइफ के बारे में मैं बताता हूँ आपको। 3 ईयर 4 ईयर के पीछे वाली लाइफ, जो मैं मसीह में आया, मसीह में कैसे आया, पहले की लाइफ अलग थी, अभी की लाइफ अलग है। तो जो मसीह में मैं जैसे आया, उसकी मैं एक आपसे मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ, जो मेरे लाइफ में इस प्रकार मसीह में आया। एक समय था, मैं इस गवर्नमेंट एम्प्लॉयड हूँ और मेरी लाइफ थी, जो मैं एक बार प्रतापगढ़ में था। 2016 में मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयड बना और 2018 में मेरी वाइफ चेतना को, जिसे अपने कहते हैं देसी भाषा में जादू टोना, जैसे किसी को वंशीकरण कर देना, ये मेरी वाइफ को चेतना को ऐसे जादू टोना कर दिया था 2018 में। तो वहां से 2018 से मेरे जीवन में ऐसा संघर्ष आया कि मैं जीवन में देखा मैंने कि अब जैसे मानते हैं कि दुष्ट आत्मा है, जैसे वंशीकरण है, साइंस तो नहीं कहती है ये वंशीकरण नहीं होता है, ये जादू टोना नहीं होता है, ये साइंस नहीं कहती है, साइंस इसको बिलीव नहीं करती है। पर एक से देखा जाए तो जीवन में शैतान और जो ऐसी चीजें हैं जो नहीं दिखती है, जो हमें अटैक करती है। तो मेरी वाइफ को चेतना को 2018 में जैसे वंशीकरण कर रखा था। तो इस समय अब मेरी इस समय पोस्टिंग थी प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, मेरी पोस्टिंग थी उस समय में। और मैंने 18, 19 और 20 3 ईयर में मैंने जहां भी जाना था, मिनिमम बताओ तो मैंने जितने भी, अगर जैसे अपने देसी भाषा में कहते हैं मुर्गे चढ़ाना, बारना हरना, मुर्गे चढ़ाओ, जितने मुर्गे चढ़ा 10-15 मुर्गे चढ़ा दिए। जैसे कोई मन्नत लेते हैं अपन, मन्नत लेनी, जैसे बकरे की मन्नत लेनी है, सारी बकरे की मन्नत ले ली, 10-15 बकरे की मन्नत ले ली। और मैं इस 3 ईयर में जो मैंने संघर्ष किया, 3 साल जो मैंने वाइफ के, जो उस समय मसीह भी नहीं था, 3 साल जो मैंने मेरे जीवन में जो मैंने देखा, संघर्ष किया कि जहां भी आज लोग जैसे रामदेवरा जाते हैं, बालाजी जाते हैं, सारंगपुर जाते हैं, अमुक जहाँ मंदिर है वहां जाते हैं। मैं भी हर जगह गया, सारंगपुर बालाजी भी गया, मेहंदीपुर बालाजी भी गया, हुसैन टेकरी भी गया, जी भी गया। और सभी जगह जाने के बाद में 2 ईयर में घुमा और 2 ईयर में मैंने इन जगहों पे जो मैंने नाम बताए, इन जगहों पे टेम्पल पे मैं घुमा, पर उसका कोई निराकरण मेरी वाइफ से देखने को नहीं मिला। मंदिर में जाता, जो भी बात होता जो करवाने के बाद में, जैसे उस समय धागा वागा बांधते थे, तो धागा वागा जैसे वो बांध देते थे, महीना भर जैसे इसको रिलीफ मिलता था, महीने भर के बाद में इसको वापिस वही चीजें एक्टिविटी हो जाती थी, एक्टिव होती थी चीजें, जैसे लड़ाई करना, लड़ाई झगड़ा करना, एक दूसरे को मनमुटा होना। और उस समय बच्ची जब इसका 8वां महीना 9वां महीना चल रहा था, बच्ची जब पेट में थी उस समय,
तो 8 महीने 9 महीने में भी इसको ये नॉलेज नहीं था। जब 1 से लगा के 8-9 महीने हो गए उसमें ये नॉलेज नहीं था कि मेरी बच्ची क्या है, ये पेट इतना बड़ा हो रहा है क्या है, उसको पता ही नहीं था ये बात। 8वें महीने में 9वें महीने में बच्ची को जैसे इसने चाकू मारने की कोशिश की पेट के ऊपर, जब उस समय 8वां महीना चल रहा था शायद, तो वो बात थी। उस समय मैं सभी जगह घूम चुका था और इसके बाद में लास्ट थकने के बाद में फिर मेरे जीवन में मैंने जैसे हम कहते हैं एस्ट्रोलॉजी, एक ज्योतिषी की पढ़ाई होती है, एस्ट्रोलॉजी होता है, एस्ट्रोलॉजी ज्योतिषी की पढ़ाई होती है जो आपको देखते ही बता देगा कि आपके अंदर क्या समस्या है। मेरे लाइफ में मैं एस्ट्रोलॉजी के पास भी नहीं गया, ऐसे एस्ट्रोलॉजी तो वाक्या था, ऐसे एस्ट्रोलॉजी तो आपको हर कुछ देख के बता देंगे। मैं ऐसे एस्ट्रोलॉजी के पास में भी गया, एस्ट्रोलॉजी के पास में गया, उसने कहा 40-50 किलो का पानी लाना पड़ेगा, बेड़ेश्वर धाम में अभिषेक करवाना पड़ेगा, उसके लिए आपको 60,000 रुपये लगेंगे। मैंने कहा 60,000 दे दूंगा पर 100% इसकी गारंटी लेते हो 100% इसके ठीक हो जाएगी कि नहीं होगी, 100% ये जड़ से कटेगी, जो इसकी बीमारी हो जो जड़ से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो उसने कहा सब हो तो गारंटी नहीं देते। मैंने कहा 1 लाख रुपये दे दूंगा आपको, ये गारंटी लेते हो तो आप करो। तो मेरे सामने जब ऐसी परिस्थिति आई सुबह, आज जो से कहते हैं शुभ अशुभ, जैसे हमने जन्म लिया तो किस नक्षत्र में लिया, किस शनिवार लिया, किस चीज में लिया हमें पता ही नहीं, किस जगह पे लिया। आज जैसे हम हर चीज में जैसे दिखाने के लिए जाते, पंडित को दिखाने जाते हैं। मैंने उस समय यही सोचा कि पंडित हो, इतने हो, आप एस्ट्रोलॉजी हो, तो मेरी वाइफ को ठीक करके देखो, आप मेरी घरवाली को तुम ठीक करके देखो। उस समय इसके हाथों पैरों में गले में सभी जगह पे धागे और जो भी ताबीज होते थे वो पहले थे। इसके बाद में मैं थक चुका था। इसके बाद उस समय मैं प्रतापगढ़ था उस समय, और 2021 में ही मेरे साली जी की शादी करवाई। इसमें बिछीवाड़ा, मोदल, तलाइया इस चीज को नहीं जानता था क्योंकि मेरे इस जगह पे कभी आना हुआ ही नहीं था। मैं मेरे साड़ू जी को भी नहीं पहचानता था। मेरे साड़ू जी हैं, रमेश जी जो मोदल के हैं, उनको भी मैं नहीं पहचानता था। इस मोदल, बिछीवाड़ा, तलाइया को भी नहीं पहचानता था। पर एक समय ऐसा मोड़ आया, एक मोड़ ऐसा आया कि मेरे साला जी की एक बच्ची थी जो मेरे साथ प्रतापगढ़ थी, और मेरे साली जी और साड़ू जी वो मेरे वहाँ बांसवाड़ा आए थे, किसी प्रोग्राम में आए थे, टेम्पल के प्रोग्राम में आए थे, गलोड़ा करके स्थान है वहाँ पर। तो मैं क्या बच्ची को रखने के लिए आया था, और रखने से वापिस जाने वाला था, प्रतापगढ़ जाने वाला था, मेरे साली जी की बच्ची उसको। इसके बाद में उस समय मेरे साड़ू जी थे, वो मेरे संग साथ आए वहाँ प्रतापगढ़ में, साथ में आने के बाद में 2-3 दिन हम वहाँ रहे। मैंने उनको मेरी बातें जो आपसे शेयर कर रहा हूँ, मैंने उस वाली जो पूर्व जो मेरी घटना थी उसको मैंने उनसे शेयर भी की, बातें की। उन्होंने मुझे बताया, रास्ता बताया कि मेरा एक ब्रदर भी है जो चर्च में जाता है, और चर्च में प्रार्थना होती है, वहाँ जाने से आपको चंगाई छुटकारा मिल जाता है। इन 3 ईयरों में मैंने शायद 10 लाख का खर्चा कर दिया होगा। उस समय मेरे 2017 में मैंने 4 व्हीलर गाड़ी ली थी, और मैं हर संडे इधर जहाँ घूमना था मैंने घूम लिया। मैंने 10 लाख का 3 ईयर में जो भी खर्चा किया था, जहाँ भी करना था 10 लाख इसको लेकर कहाँ घूमना था, वो 10 लाख के 3 ईयर के अंदर मैंने 10 लाख का खर्चा कर दिया था। इसके बाद भी मुझे कहीं भी वो चीजें देखने को नहीं मिली थी। पर जब मेरे साड़ू जी ने जब मुझे बात बताई थी कि मेरा एक ब्रदर है जो एक पास्टर है हमें जगदीश जी पादरी, और हमारे गांव में ही, गांव से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर बोर का पानी है, वहां पर एक चर्च है। आप एक बार वहां विजिट करो, एक बार आप एक संडे आप वहां आके देखो। तो इसके बाद में 2021 दिसंबर को दिन जब मैं कलिसिया में भवन में आया, मैं यहाँ पर, तब मैंने बाहर ही देख के, जगदीश जी आए वहाँ बाहर देख के, बाहर आए, कौन आया करके, मैं जैसे आया, मैंने आते ही देखा, मैंने आराधना चल रही है, स्तुति चल रही है। मैंने इधर देखा, यहाँ तस्वीर किसकी है, मंदिर किसका है, यहाँ देखा मंदिर भी नहीं है, तस्वीर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाली एक शास्त्र, पवित्र शास्त्र बाइबिल देखा मैंने कि सबके हाथों में बाइबिल है। तो मैं पहली बार आया तो समय आश्चर्यचकित हो गया, मेरे दिलो दिमाग में ऐसा हो गया कि क्या है इधर, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। आराधना, तो उस समय आराधना चल रही थी, सब खड़े थे, उसमें आराधना चल रही थी। मैंने देखा
मुझे इसमें यहाँ पर कोई देखने नहीं मिला कि ऐसा कोई चीज जो कि मैं पहले मंदिर में जैसे जाता था, जैसे उससे मुझे कुछ बेनिफिट नहीं मिला। तो मैंने यहाँ के यहाँ आया। उस समय यहाँ आने के बाद में फर्स्ट संडे ही आराधना में ही मेरी वाइफ को जैसे वोमिटिंग के द्वारा जो भी बाहर निकला, जो भी खिलाए पिलाए चीजें बाहर निकला। एक बात मेरे लाइफ में मैंने जीवन में देखा कि जितने भी मैंने आज से 10-15 एस्ट्रोलॉजी को पूछा लिया, जो अपने कहे देसी भाषा में ज्योतिष या पंडित तो जो अनपढ़ रहते हैं, अनपढ़ होंगे तो पढ़े लिखे भी होंगे, पर एक ज्योतिष आता है, एस्ट्रोलॉजी आता है, पढ़ा लिखा आता है। मैंने कहा 10-15 एस्ट्रोलॉजी मैंने मेरे जीवन से निकाल दिया। 10-15 एस्ट्रोलॉजी पर उसने खाली उसका निराकरण नहीं बताया, जड़ से काटने वाला कुछ नहीं बताया। तो कहने का मतलब ये है कि मैं मसीह में जैसे आया, फर्स्ट 2021 को मैं जैसे मसीह में आया, मसीह में आने के बाद मुझे जिस प्रकार मेरे जीवन में चेंजिंग देखने को मिली, मैंने लाइफ के जीवन को चेंज को देखा मैंने जीवन में। क्योंकि उस समय मेरे भाई को परमेश्वर का जो वचन कहता है, पवित्र आत्मा में ही परमेश्वर ने इसको आशीष और चंगाई दी है, मैं विश्वास करता हूँ। उसी दिन जिस दिन मेरे भवन में पैर रखा हुए और मेरे जीवन जब उस समय से मेरी जो लाइफ स्टार्ट हुई, उस समय में मैं भी ऐसी बुरी चीजों में था, जैसे ड्रिंक करना, स्मोकिंग करना, गुटखा खाना और जैसे अनलीगल कोई काम करना, ऐसी चीजों में मैं भी ऐसे ही था। तो मेरे जीवन में भी ये गवाही के रूप में मेरे सामने मेरे दिलों मेरे हृदय में भी ये जैसे भवन में आने से ही मेरे को वो चीजें मेरे लाइफ से बाहर हुई। जैसे आज कहते हैं लोग अगर दारू छोड़ना है तो गोली खा लो, गोली खा लो, कितने दिन तक गोली खाओगे? 1 महीना, 2 साल, 3 साल, जब तक गोली खाओगे तब तक दारू बंद रहेगा, तो गोली ही बड़ा इंसान को मार देगी। तो मैंने ये देखा कि परमेश्वर का पवित्र कलाम है ये, इस कलाम को पकड़ा, उस कलाम के द्वारा ही प्रभु ने मुझे चुना, क्योंकि परमेश्वर का एक माध्यम था ये। मेरे साधु जी थे, उनको मैं मेरे लाइफ में 2021 से पहले कभी नहीं मिला, चेहरा भी नहीं जानता था, खाली मोबाइल से कभी बात होती थी। पर एक प्रभु यीशु मसीह का एक माध्यम था कि हमें मसीह में कैसे लाना है, मसीह में कैसे लाना है। क्योंकि प्रभु ने कह रखा है कि तुम्हें माँ के गर्भ में ही तुम्हें चित्त लगाया है। शायद क्या पता इसी माध्यम के द्वारा ही प्रभु हमें इस भवन में लाना था, मसीह में लाना था। चलो ये माध्यम हो गया है, पर प्रभु का माध्यम यही था और उनके माध्यम के द्वारा मेरे जीवन में जिस प्रकार मसीह में आया। और जब मैं ये इनका जो 2018 में जैसे ये चीजें हुई थी, उस समय इनकी BA कंप्लीट हो गई थी 2018 में, और 2018 के बाद में इनकी जो पढ़ाई भी रुक चुकी थी, वो पहले की बात कर रहा हूँ मैं, 2018 में इसकी पढ़ाई रुक चुकी थी। 3 साल से यानी इसने कोई पढ़ाई नहीं की थी। जब भी जैसे ये कोई न्यूज पढ़ती या कोई किताब उठाती, जैसे किताब खोलती तो इसको बगा अपने जैसे मुंह में जैसे हवा बगा आने लग जाती, वो जैसे इसको नींद आने लग जाती। इसलिए 3 ईयर में उसने खुद ने भी पढ़ाई नहीं की, ना इसको नॉलेज भी नहीं था। 3 ईयर में तो कहाँ थी, किधर थी? 18, 19 और 20 इन 3.5-4 ईयर में इनको ये भी नहीं नॉलेज था कि मैं कहाँ बैठी हूँ, कहाँ खा रही हूँ, क्या पी रही हूँ, कौन है, कौन साथ में, माता पिता कौन है, कोई नॉलेज नहीं था। उस शैतान ने ऐसा जगड़ के रख दिया था, उसके माइंड को ये जैसे छोटे बच्चे की तरह बना दिया था। पर प्रभु ने 2021 को दिसंबर को दिन जैसे से आशीष दी, प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। 2021 में आया और 2022 में मैंने बपतिस्मा लिया है और प्रभु परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ। ये मेरे एक गवाही थी।